अगर हम चैप्टर 6 की बात करें तो बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं है। जैसे ये देखो, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। देखिए बोला गया है कि ये एक सोलेनोइड है, समझिएगा ध्यान से। तो आप बोलेंगे लेट अ सोलेनोइड, ठीक है, लेट टू सोलेनोइड, आप ऐसे बोलेंगे लेट टू सोलेनोइड। और कोएक्सियल का मतलब होता है, अच्छा इनके लेंथ कैसे, सेम लेंथ, सेम लेंथ वाला भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान रखना है कि दो कोएक्सियल सोलेनोइड है। कोएक्सियल का मतलब होता है एक के अंदर दूसरे को रखा गया है, बस। तो लेट टू कोएक्सियल सोलेनोइड। अब देखिए, अब इनके ऊपर बाइंडिंग की जाती है तो बाइंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, बाइंडिंग भी कर सकते हैं। ये मैं ऊपर वाले पे बाइंडिंग कर रहा हूं, वायरिंग, ठीक है। और ठीक ही है, क्या इतना टेंशन पालना है, इसके ऊपर भी बाइंडिंग कर दो, ठीक है। तो लेट टू कोएक्सियल सोलेनोइड, ठीक है। तो हमारे पास दो कोएक्सियल सोलेनोइड है, हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा खेल होता है जो आपको समझना पड़ेगा। क्या खेल समझना पड़ेगा, आप करंट्स को मान लो कि इसके अंदर करंट है I1, ठीक है, और इस वाले में जो करंट आप दोगे कभी, ठीक है, अरे यार, इसमें अगर कभी आप करंट दोगे, आपका मन करेगा तो खुद से दोगे, तो करंट इसके अंदर I2 दोगे आप। अब ये इतना ही दिखा सकते हो, और तुम्हें डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड करना है तो ऐसे ऐसे करंट दिखा सकते हो इसमें कि करंट है घूम के निकल जाएगा इसमें। वही ना, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड करना है तो बात अलग है, वैसे कोई चेक नहीं करता इतना, पर फिर भी। तो ऐसे हमने डायग्राम बना दिया, बोल दिया कि भाई ठीक है, एक का रेडियस बड़ा है। अब रेडियस मान लो, एक का रेडियस है कैपिटल आर और एक का रेडियस छोटा है, छोटा मतलब स्मॉल आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और लेंथ दोनों का सेम ही है। तो ऐसे आप सिंपल चीजें बना सकते हो कि सोलेनोइड है, रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड सेम लेंथ बाउंड वन ओवर द अदर। अब देखो यहां पर अब क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। किसी ने ऐसा डायग्राम बनाया, तो कोई ऐसा डायग्राम भी बना सकता है कि भाई अब रेडियस की बात तो करी नहीं गई है, इसमें रेडियस की बात तो करी नहीं गई है, पर हमने एक को छोटा मान लिया, एक को बड़ा मान लिया, तो ये भी सही है। लेकिन कोई ऐसे कहे नहीं भाई रेडियस की बात नहीं करी गई है, तो एक हमारा सोलेनोइड ये है, ठीक है, और दूसरा थोड़ा बड़ा बना दे, दूसरा उसके अंदर बना दे, बिल्कुल। तो ये डायग्राम भी एक्सेप्टेबल है। पर एग्जाम में आप ये करके आओ, क्योंकि पहले भी क्लासिक वे में यही वाला चलता आ रहा है, एक बड़ा सोलेनोइड एक छोटा सोलेनोइड। लेकिन जैसे यहाँ रेडियस की बात नहीं की गई है, एग्जाम में आपसे रेडियस की बात की जाएगी, टेंशन मत लो। और नहीं की जाएगी तो आप ऐसा डायग्राम बना दो यार, ये दोनों का तरीका सेम है, बस डायग्राम ही चेंज होता है हल्का फुल्का। वैसे मैं आपको बताऊं तो ज्यादा सही प्रिडिक्शन यही है कि इसी तरीके से करना हमेशा, ठीक है। तो हम खुद से रेडियस मान रहे हैं ना, एक का रेडियस आर है, एक का स्मॉल आर है, तो जो चीजें नहीं थी हम खुद से मान रहे हैं भाई। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का तरीका क्या होता है। देखिए अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या बात आपको मन में याद रखनी पड़ेगी। आप सपोज करो कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि करंट हमारे पहले में है नॉट इक्वल टू जीरो। हमने कहा है कि पहले में हमारा करंट है और दूसरे में कोई करंट नहीं है। हम ये मान रहे हैं बट I2 इज जीरो, दूसरे में कोई करंट नहीं है, तो हम पहले में करंट दे रहे हैं और दूसरे में अभी कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, तो पहले की वजह से दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, तो हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल, क्योंकि करंट किसमें है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू ड्यू टू वन, क्योंकि पहले में करंट है दूसरे में करंट नहीं है। अगर दूसरे में करंट नहीं है तो दूसरे में ही म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, जिसमें करंट स्टार्टिंग में नहीं होता है उसी के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो आप लोग क्या करोगे प्यारे बच्चों, आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे ठीक है, देयरफॉर आप बोलोगे M21 इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, M21 इज इक्वल टू, M इज इक्वल टू होता है फ्लक्स चेंज इन टू ड्यू टू वन अपॉन में करंट ऑफ वन। ये फॉर्मूला याद रखना, इसका मतलब होता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 में हुआ है और 1 की वजह से, तो ये फ्लक्स चेंज 2 में होगा 1 की वजह। अब खेल बड़ा आसान है। अब यहां पर हम मानेंगे लेट n इज, क्या बोलेंगे, लेट n1 एंड n2 नंबर ऑफ टर्न्स रिस्पेक्टिवली, कि पहले वाले का नंबर ऑफ टर्न n1 है और दूसरे वाले का n2। तो हम यहां जो देख रहे हैं ये फ्लक्स चेंज किसमें हो रहा है, दूसरे में हो रहा है ड्यू टू फर्स्ट, और ये कितनी बार होगा, तो n2 टाइम्स, क्योंकि देखो फ्लक्स चेंज इन सेकंड, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 में निकाल रहे हैं, 2 में, तो यहां पर हमें n2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा खेल, अब खेल बड़ा आसान है। अब आप निकाल रहे हो म्यूचुअल इंडक्टेंस से 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू n2 है, n2 नीचे I1 और यहां पर है क्या, n2 नीचे, और यहां पर क्या है 5 to 1। अब ये 5 होता क्या है, तो 5 का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, लेकिन फ्लक्स किसमें चेंज हो रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1 2 में हो रहा है, तो एरिया आपको 2 के लेना है।
एरिया आपको 2 का लेना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 1 का होगा, क्योंकि कर कौन रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1, करने वाले का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूज होगा, कर 1 रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 1 का यूज होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक की वजह से नहीं है, बहुत सारी की वजह से, तो यहां पर N1 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड पहले का है पर वो N1 टाइम्स है। अच्छा, फिर आप देखो चीजें या तो रट्टा मार लो या लॉजिक से समझ लो, पर मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, मैं तो यही सोच रहा हूं, मुझे तो तुम्हें याद करवाना था। चलो, तो यहां से आप N2 लिखोगे, N1 लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मुला बता रहा हूं, लिख देना वी यूज, हमने यूज किया मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मुला होगा B1 वो होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, एक्चुअली में ना जब आप मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ोगे तो N ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आप यहां पर N मस्त इस्तेमाल करना, क्योंकि हम एक्चुअली में जो मैंने लॉजिक बताया कि मैग्नेटिक फील्ड N टाइम्स की वजह से आता है, तो फॉर्मुले में आ जाएगा, तो इसको B1 ही रहने देना, क्योंकि आगे हम लेंगे उसको यूज करेंगे, इसको B1 रहने देना प्लीज, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मुला लिखते हैं ना सोलेनॉइड के लिए, तो एक्चुअली में N उसमें आ जाता है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मुला होता है म्यू नॉट Ni, ठीक है, तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1। तो अगले स्टेप में N2 अपनी जगह रहेगा, देखो ध्यान से, N2 अपनी जगह रहेगा। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैं यहाँ पर N इस थॉट से डाल रहा था कि बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मुले में वो चीज डाल देते तो 2 बार मिल जाएगा हमसे, और 2 बार नहीं डालना चाहिए, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर ये N2 है, ये B1, अब यार हंसो मत, B1 क्या है, म्यू नॉट N1 I1, तो म्यू नॉट N1 I1, और ये एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल r का स्क्वायर। बोलो क्यों, क्योंकि सेकंड वाले का एरिया तो स्मॉल r ही है ना, तो एरिया हो गया। अब नीचे क्या है, डिवाइड करना, सर्कल है ना, सर्कल, सर्कल का एरिया लिखते हैं, और नीचे है I1, तो देखो I1 से I1 कट जाएगा, तो आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 ड्यू टू 1 आ गया, वो आ गया N2 N1 म्यू नॉट पाई r स्क्वायर। और कुछ रह तो नहीं गया भाई, ठीक है, N2 N1 म्यू नॉट पाई r स्क्वायर, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 ड्यू टू 1। अब एक और खेल भी खेल सकते हो, आपको कभी खेलने का मन करे तो, वैसे खेलने की नीड है नहीं, छोड़ो, हो गया, इनकम्प्लीट तो नहीं लग रहा ना, कुछ मैंने मिस्टेक किया हो। N1 है, N2 है, एरिया है, I1 से I1 कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली आप ये लिख सकते हो, सिमिलरली आप ये सेम लाइन लिखोगे, सिमिलरली अगर हम 1 M1 निकालेंगे तो N1 N2 म्यू नॉट पाई कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप यहाँ 2 की वजह से आपने निकाला है, 2 पर 1 की वजह से, अब आप निकाल रहे हो 1 पर 2 की वजह से, तो यहाँ पर एरिया भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस एरिया चेंज हो जाता है। हाँ, पर यूनिट लेंथ का मतलब कि लेंथ पे इंडिपेंडेंट है, क्या बोला इसने, अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं होता, इतना दिमाग लगाते, ठीक है, समझ में आ गया, दिस इज द फॉर्मूला। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मान लो कि किस पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो नीचे L देख के बच्चे बोलते हैं L पे डिपेंड करेगा, वो पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट पे कैसे डिपेंड कर सकता है कोई चीज, लेकिन अगर फॉर्मूले में L दिखाएंगे तो क्या लिखते हैं बच्चे। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो एक स्मॉल n होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैंने गलती करी है, मैं बता दूं, यहाँ स्मॉल n होता है ना, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, तो यहाँ पर हम N/L दिखाएंगे। हाँ भाई जाओ जाओ, जहां पर N1 लिख रहे हो ना आप, चलो यार इसको दोबारा कराना पड़ेगा, मैं चलो यहीं पे कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रुको, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जो N है इसको N/L लिखा करो, तो जो हमारा N1 है, N1 इसकी जगह पर हमें N/L लिखना है। चलो यही करता हूँ मैं, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, याद रही, जो N होता है ना, इसको अगले स्टेप में N/L लिखा जाता है, एक L आएगा नीचे, एक L आएगा नीचे, ठीक है, वही मैं कहता हूँ, कुछ मेरे से छोटा छोटा लग रहा है, ये ठीक कर लेना। देखो यहां तक तो हमें क्लियरिटी है डेरिवेशन में, कि अगर हमें लिखना है M21 तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू टू 1 पढ़ रहे हैं हम, ड्यू टू 1 पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो देखो M21 लिख देंगे, यहाँ N2 है, नीचे करंट है I1, अब यहाँ पर यह है एरिया, तो एरिया यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, पर ये B1 क्या होगा, B1, तो देखिए B1 जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा समझना, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट Ni, एक्चुअली में ये होता है फॉर्मूला, और ये होता है सोलेनॉइड की वजह से, सोलेनॉइड की वजह से, तो म्यू नॉट और N की जगह पर पता क्या था, N की स्टोरी होती है, होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आपको N/L लिखना है इसको, और ये I, तो ये N1 और ये I1 और ये L1, तो म्यू नॉट N1 I1 L1, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। तो N2 अपनी जगह है, I1 अपनी जगह है, एरिया अपनी जगह पर है, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर आप लिखते हो म्यू नॉट N1 I1 और नीचे L1, तो यहां से क्या होगा, देखो जो I1 से I1 कट जाएगा आपका, और जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आएगा वो आएगा N2 N1 म्यू नॉट L1 और एरिया ऑफ 2। अब यहां पर एरिया क्या होता है ध्यान रखना, सर्कल का एरिया होता है, यानी कि पाई R स्क्वायर होगा एरिया, आप कभी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी एरिया पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर मुझे ये निकालना हो, ये सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये सब चीजें, पर आपको इसको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हाँ तो एरिया को पाई R स्क्वायर लिखेंगे, आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहो तो, टीचर इतना समझदार तो होता है। अब देखो M21 M12 अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या होगा, देखो N1
N2 म्यू नॉट A1 L2। जब आप इसको पलटोगे ना, ये आपने निकाला है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 2 ड्यू टू 1 पहले वाले की वजह से, अब है 1 पर दूसरे वाले की वजह से, ठीक है। सिमिलरली आप कैसे लिख सकते हो, सिमिलरली व्हेन करंट इन फर्स्ट इज 0 बट I2 इज नॉट 0। अब पहले वाले में करंट 0 है लेकिन दूसरे वाले में 0 नहीं है। अगर दूसरे वाले में 0 नहीं है तो क्या होगा, दूसरे वाले की वजह से पहले में होगा, दूसरे वाले की वजह से पहले में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, जिसका फॉर्मूला ये होगा। तो इस प्रकार से आप इसको डेरिवाइव कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी डेरिवेशन है, बस छोटी छोटी मिस्टेक्स को याद रखना। अब देखो लिखा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर सोलेनॉइड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L व्हेन करंट थ्रू इट फ्लोज फ्रॉम 0 टू I। देखो ये तो चैप्टर उसका हो जाएगा 7 का, तो चैप्टर 6 में इसको डालेंगे, रुक जाओ। अब मैं ना आप लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। अगर मेरे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट है I और जिसका रेडियस है मान लो R1, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल है इसके अंदर ही, तो आपको निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सर्कल 2 ड्यू टू 1। तो निकालना है हमें म्यूचुअल, सुना, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है घुमा फिरा के। अब इस क्वेश्चन को होमवर्क दूंगा तो तुम तो हिल जाओगे, मैं ही करा देता हूं। तो M21 की जगह पर आप लिखोगे कि भैया फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 अपॉन में करंट ऑफ 1। फिर फ्लक्स की जगह पर क्या लिखोगे, फ्लक्स होता है, देखो यहां पर नंबर ऑफ टर्न की बात नहीं की जा रही, नंबर ऑफ टर्न की बात नहीं की जा रही, तो आपको नंबर ऑफ टर्न नहीं लिखना है, सिंपल लिखोगे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। लेकिन ड्यू टू 1 है, ड्यू टू 1 है तो मैग्नेटिक फील्ड 1 का होगा और एरिया तो भाई सेकंड का ही होगा, क्योंकि आप एरिया इसका लेना है क्योंकि इसके अंदर हो रहा है। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2, जिसके अंदर हो रहा है उसका एरिया, लेकिन करने वाले का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 अपॉन में I1। अब मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका सिंपल म्यू नॉट करंट I अपॉन में 2R। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक सर्कल के लिए, एक सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो आप लिख दोगे म्यू नॉट I1 अपॉन में 2R1 अपॉन में I1 E2। कैसे हुआ है देखो, हमने बस B1 की जगह पर ये पुट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर A2 है I1 है, A2 I1 अपनी जगह, I1 से I1 कट जाएगा, आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन में 2R1 एरिया ऑफ सेकंड अपॉन में खत्म, कुछ भी नहीं, एरिया ऑफ सेकंड। अब एरिया ऑफ सेकंड कुछ भी हो सकता है, मान लो इसका रेडियस दे दिया A, रेडियस अगर A है तो क्या आंसर आएगा बताओ, पाई A स्क्वायर, खत्म। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1। तो कई बार 2 नंबर में ये डेरिवेशन भी आ सकता है, तो बड़ा आसान था पर मैंने आपको करा दिया। आप प्यारे बच्चों अपने जो पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इजी होता है। सपोज करो अभी हम पढ़ रहे टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना, ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस की हम बातें करते हैं। अब देखिए समझना ध्यान से, ये जो सोलेनॉइड है अगर इसके अंदर हम करंट डाल देते हैं I, सोलेनॉइड में करंट अगर हम I डाल देते हैं तो होता क्या है, यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू Li होता है ना, तो फाई इज इक्वल टू Li, तो L हो जाएगा आपका फाई बाई I। तो फ्लक्स अपॉन में करंट को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स है यहां पर, ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो N फाई होगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है यहां पे, तो बड़ा आसान होता है। अब फ्लक्स क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट Ni, और जहां पर N की जगह पर आप लिखते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपके मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, तो L आपको निकालना है, तो आप एरिया की जगह एरिया दो, N की जगह N, I की जगह I, लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जगह पर ये डालना पड़ेगा आपको म्यू नॉट N I अपॉन में L। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो I से I कट जाता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू नॉट, ठीक है, N स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप का पाई R स्क्वायर लिख सकते हो, एंड नीचे L, क्योंकि देखो म्यू नॉट N इंटू N स्क्वायर, एरिया की जगह एरिया L, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन भी एग्जाम में आ सकता है। तो बड़ा आसान डेरिवेशन होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का। आपको लिखना है लेट अ सोलेनॉइड जिसके अंदर लूप जो है लूप, इसका रेडियस है मान लो कुछ भी लिख सकते हो R, लेट I इज द करंट, फिर आप बोलोगे वी नो, हमें जानते हैं कि ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है ना, कि L इज इक्वल टू N फाई अपॉन में I होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है, सब आप करके दिखा रहे हो, बस नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है को एक्सियल सोलेनॉइड वाला, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से चैप्टर 6 के हमने सारे डेरिवेशन कर लिए जो इंपॉर्टेंट थे और जो हमारे सिलेबस में थे। अब हम चैप्टर 7 की तरफ बढ़ेंगे। देखो अगर हम चैप्टर 6 की बात करें तो चैप्टर 6 में दो चीजें होती है, मोशनल ईएमएफ एंड रोटेशनल ईएमएफ। रोटेशनल
मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ, इनकी डेरिवेशन के लिए मना कर रखा है कि भाई हम इनकी डेरिवेशन नहीं देंगे, ठीक है। मतलब तो आया होगा इसके ऊपर, अगर आएगा तो न्यूमेरिकली आएगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन तो मना कर रखा है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को डर लगे ना, डर लगे, वैसे साफ मना कर रखा है, ओनली एक्सप्रेशन ओनली लिखा हुआ है सिलेबस में, यानी खाली फॉर्मुला। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मुला होता है बीएलवी, ठीक है, और रोटेशनल ईएमएफ का फॉर्मुला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ध्यान रखना इनकी डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये चीजें बड़ी आसान होती है। अगर आपको कभी डर लगे ना तो आप इसको तैयार कर सकते हो, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस का पार्ट है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। वी आर वर्किंग विद इन द सिलेबस। अगर आप कहोगे सर आउट ऑफ सिलेबस करवा दो हर चीज, तब तो अनलिमिटेड चीज है जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम तो उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। तो प्लीज नोट इट डाउन, छोड़ो, टेंशन पालने से अच्छा है कि कर ही लो, इसको खत्म करो। ये दोनों डेरिवेशन कर लेते हैं, 1-2 मिनट लगेगा, इसमें क्या है। अगर एग्जाम में दे दिया उन्होंने तो फिर तुम्हारे में वही धुन सुनाई देगी, तो वो धुन ना सुनाई देना, मैं नहीं चाहता वो धुन तुम्हें सुनाई दे भाई, प्लीज, ठीक है। सुनो ध्यान से, तो ये दोनों ड्राइव कर लेते हैं, बड़ा आसान होता है। मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको ऐसे एक रॉड, इसको लिखना मूवेबल आर्म, मूवेबल आर्म, ये ऐसा आर्म है जिसको हम वी वेलोसिटी से इधर मूव कराएंगे, ठीक है। और इस फिर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रॉस का मतलब होता है अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस आर्म जो है, आर्म, इसकी लेंथ को एल माननी है। ये जो आर्म है इसकी लेंथ को आपको एल मानना है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, यहां से यहां तक के लेंथ को एल मानना है। फिर आपको ये मानना, आपको ये करना होता है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के दिखाना होता है, यानी यहां तक हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसका डिस्टेंस है डीएक्स, डीएक्स, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, अब ईएमएफ का फॉर्मूला लगाना होता है, ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो डी की जगह डी लिखेंगे, डी की जगह डी लिखेंगे, फ्लक्स की जगह पर लिख देंगे, फ्लक्स की जगह पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। अब यहां पर आप बोलोगे कि भाई बी तो मेरा कांस्टेंट है, अब एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, तो ये डी बाई डी टी जो लगेगा वो लेंथ इनटू में ब्रेथ पे लगेगा। अब लेंथ इनटू में ब्रेथ क्या है, इसको समझिए, ये समझना, ये जो देखो, ये जो डिस्टेंस को अपना एक्स मानना, एक्स की, वैसे तो एक्स पर जाके डीएक्स कहा जाता है, ठीक है, हम इसको डीएक्स ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है एक्स, ये डिस्टेंस होता है एक्स, इसको एक्स पर जाके थोड़ा सा एलिमेंट लिया है डीएक्स। तो आप बोलोगे देखो यार सब कुछ सही चल रहा है, आप यहीं पर कर लेना डी बाई डी टी, बी की जगह और बी रहने दो, और एरिया होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, तो लेंथ इनटू में एक्स कर देना। अब जो जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, क्या क्या कांस्टेंट है, बी एंड एल कांस्टेंट है, तो बी और एल बाहर जाएगा, बचेगा ये dx बाई dt, यानी डी चढ़ जाएगा एक्स पे और ये dt, dx बाई dt। अब जो ईएमएफ है वो बन जाएगा बी एल dx बाई dt को हम v बोलते हैं। तो लो भाई ये डेरिवेशन हो गया, कितना आसान है, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना। कि लेट अ रेक्टेंगुलर सेटअप इन विच एल इज मूवेबल, एल जो है आगे जा सकता है v वेलोसिटी के साथ। फिर आप लोग ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, बी इंटू एरिया, एरिया को लिख सकते हैं हम लेंथ इंटू में ब्रेथ, एरिया को लिख सकते हैं एल इंटू में एक्स। अब बी और एल को कॉमन लेके dx बाई dt को वेलोसिटी, dx बाई dt बेटा वेलोसिटी होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो ये आपके मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब आपसे कोई बोले रोटेशनल ईएमएफ, तो रोटेशनल ईएमएफ का भी यही खेल है। आप मानते हो कि एक रॉड है, रॉड, इस रॉड को यहां से जाम कर दिया, अब ये रोटेट कर रहा है, रोटेट, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, इसकी लेंथ मान लो एल, यहां से जाम कर दिया और ये रोटेट कर रहा है, रोटेट, रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहां पर ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, टेंशन ही खत्म यार। अब जो ये एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, इसका ईएमएफ। तो हम बोले देखिए भैया जो ईएमएफ होता है वो होता है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, डी फाई बाई डी टी। अब आप क्या बोलोगे, आप अच्छा यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिखाना पड़ेगा, ये क्रॉस में बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर आप बोलोगे चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, तो फ्लक्स का क्या मतलब है, तो फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अपॉन में टाइम, ओके। अब यहां पर एक चीज आपको बताऊं कि इस वाले को करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने यहां पर एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हो, कि देखो हम डेल्टा फाई को लिखेंगे फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में जो भी टाइम लगा, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। अब होता क्या है, इससे ये फायदा होता है कि हम मानते हैं कि स्टार्टिंग में कोई फ्लक्स था ही नहीं, स्टार्टिंग में ऐसे रुका हुआ है, रुका है तो कोई फ्लक्स नहीं था, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, बस रॉड ऐसे पड़ा हुआ है, तो आपका फाई वन जीरो हो जाता है और ईएमएफ का एक सिंपल फॉर्मुला आता है फाई टू अपॉन में टाइम, फाई टू अपॉन में टाइम। अब इससे ना डेरिवेशन थोड़ा इजी हो जाता है, कैसे, अब बोलेंगे कि फ्लक्स का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया अपॉन में टाइम। फिर हम बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, आप एक काम करो, इस टाइम का मतलब निकालो। नाउ आप बोलोगे देखो हमने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे, इस वाले डेरिवेशन में सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया कि चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, पर स्टार्टिंग का फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि रॉड खड़ा है सिर्फ, तो फाई टू अपॉन में टी, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अपॉन में टाइम, जो फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया होता है। अब आप क्या करोगे, आप एक इसको क्या करोगे, आप बोलोगे देख भाई टाइम जो होता है ना, टाइम, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड,
बात समझ पा रहे हो? या फिर टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। ध्यान रखना, टाइम हमेशा कभी भी टाइम के दो फॉर्मूले याद रखना है, 2 पाई आर अपॉन में स्पीड v, या तो 2 पाई अपॉन में ओमेगा, जहां ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे ठीक है, हम ये सब चीजें जानते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, इसका। तो हमारा जो ईएमएफ बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एरिया, और टाइम की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 पाई अपॉन में ओमेगा। अब क्या करना है? अब आप बी की जगह बी रहने दो, एरिया को खोल दो। ओमेगा अपनी जगह पर है, 2 पाई अपनी जगह पर, बस आप एरिया को खोलो। एरिया होगा पाई एल स्क्वायर, क्योंकि हमने रेडियस को एल माना है, तो पाई से पाई कट जाएगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया? ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। यही हमें ड्राइव करना होता है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अच्छा, एक और बात बता रहा हूं, अगर आप टाइम का ये फॉर्मूला पुट करोगे, ये वाला, तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा। जैसे इससे क्या आंसर आएगा देखते हैं, चलो। E इज इक्वल टू बी ए, और टाइम का हम ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो ये हो जाएगा नीचे देखो, टाइम की जगह पर क्या आएगा? 2 पाई आर, और v ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ आर मतलब क्या है, समझ रहे हो? आर मतलब क्या होता है? एल। आर मतलब एल, रेडियस को एल माना है हमने। तो अब एरिया क्या होता है? एरिया पाई एल स्क्वायर, तो एल से एल कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये मैं पता क्या आएगा? 1/2 बी एल वी। तो ये भी एग्जाम में आ जाए, डरना मत। ये वाला फॉर्मूला तब आता है जब टाइम का आप ये इस्तेमाल करते हैं। टाइम अगर ये इस्तेमाल करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो सारा खेल बड़ा आसान है, बहस करने से अच्छा है कि पेपर में सिलेबस में नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा, एक बार करके ही चले जाएंगे। तो दे, तो क्या देगा पेपर में, तो दे।